गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के सर एक बार फिर से एक बहुत से प्यारे टॉपिक पे आपको लिए चल रहा हूँ, जिससे जो हमारी प्राणवायु, श्वास या सांस जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड। इससे पहले मैं आपको एक हल्की सी जानकारी दे दूँ। आर के सर एजुकेशन के नाम से एक मेरा चैनल है, आर के सर मोटिवेशन के नाम से दूसरा चैनल है, आर के सर हेल्थ टिप्स के नाम से तीसरा चैनल है। तो मेरे जितने हेल्थ वाले आपको लेक्चर मिलेंगे वो आर के सर हेल्थ के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। मोटिवेशन वाले जितने लेक्चर आप सर्च करेंगे आर के सर मोटिवेशन के नाम से मिलेगा, और आर के सर एजुकेशन के नाम से आप सर्च करेंगे तो आर के सर एजुकेशन वाले जितने भी वीडियो होंगे उस पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करने जा रहा था कि आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है डीप ब्रीदिंग, गहरा श्वास, गहरी सांस। हम नॉर्मली चलते, खाते, पीते और सोते समय बहुत हल्का हल्का सांस लेते हैं, और हमारे पुराने इतिहास को हम लोग उठाएं तो ऋषि मुनियों की अगर हम बात करें तो वो अपनी श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास लेके बहुत लॉन्ग लाइफ जिया करते थे, और उनकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं थी, और 50, 60, 70 की एज में भी उनके चेहरे पे बहुत ग्लो और तेज बना रहता था। तो आज मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे डीप ब्रीदिंग से आप तमाम तरह की टेंशन, तमाम तरह के प्रेशर, तमाम तरह की एग्जाइटी, तमाम तरह की उलझने, अनिद्रा, इन चीज़ों से सिर्फ डीप ब्रीदिंग से आप दूर कर सकते हैं और अपने फेस पे बहुत अच्छा ग्लो ला सकते हैं, अपनी लाइफ को और बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन से बहुत सारे बेनिफिट आपको होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ डीप ब्रीदिंग से। मॉर्निंग में आप 4 से 5 मिनट कर सकते हैं, इवनिंग में भी बस एक बार ध्यान रखना है कि जब भी आप ये प्राणायाम की तरह इस डीप ब्रीदिंग को करेंगे तो उससे पहले आपने 4-5 घंटे पहले कुछ खाया हो, और बाद में भी आपने आधा पौना घंटा, घंटा भर बाद ही कुछ खाना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहली टेक्निकल मैं बात करने जा रहा हूं कि जब डीप ब्रीदिंग आप करते हैं तो एक केमिकल, एक ऐसी चीज़ एंडोर्फिन रिलीज होता है जो आपके किसी भी तरह के पेन को कम करता है, किसी भी तरह के स्ट्रेस को कम करता है, किसी भी तरह की उलझन को कम करता है। अगर आज के बाद आपको किसी भी तरह का उलझन, पेन तुरंत अगर हो रहा है तो आपने क्या करना है, बहुत आराम से स्मूथ जगह बैठ के लंबी श्वास इस तरह से भरनी है, लेनी है और कुछ सेकंड के लिए रोक के छोड़ देनी है। कई बार क्या महसूस होता है कि सर पता कैसे चलेगा कि जो आप कहते हैं कि जितनी देर तक, जितना समय आपने लेने में लगाया है उतना ही समय छोड़ने में लगाइए, तो टाइम कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो आप सिंपल सी एक टेक्निक है, आप क्या कीजिए, कुछ काउंटिंग कर लीजिए। मान लीजिए आपने 5 तक काउंट किया, और 5 तक काउंट करने में जितना श्वास ले पाए लीजिए, और कुछ सेकंड के लिए 2, 4, 5 सेकंड के लिए रुकिए, और फिर 5 तक की मन में काउंटिंग करते हुए छोड़ दीजिए। आपको आदत हो जाएगी इस तरह से, तो ये आपका बैलेंस बना रहेगा। तो जब भी इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लंबी डीप ब्रीदिंग 1 से 2 मिनट कर लीजिए, आपको 101% बेनिफिट होने वाला फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का जो फ्लो है, उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा बना रहता है अगर आप ये डीप ब्रीदिंग करते हैं। आज मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, डीप ब्रीदिंग के कौन कौन से बहुत बड़े फायदे हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज योर एनर्जी। आप हमेशा जब भी देखिए काम जब कर रहे होते हैं, काम करने के बाद आप बहुत थका सा महसूस करते हैं, बहुत टायर्ड फील करते हैं, आपका मन नहीं करता, आप सोचते हैं कुछ आराम कर ली जाए, उस बीच में आप सब चाय, कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें का सेवन करते हैं, वो नुकसान करती है। तो अच्छा है जब भी आपको ऐसा टायर्ड फील हो, आपको लगे कि अब आलस आ रहा है, तो आप एक स्मूथ सी जगह बैठ के 1 से 2 मिनट तक लंबे श्वास लीजिए, कुछ सेकंड के लिए रोकिए और उस श्वास को फिर रिलीज कर दीजिए। 1-2 मिनट तक करिए, आप पाएंगे आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी दोबारा वापस आ गई और आप फिर से तैयार हैं कुछ नया करने के लिए। नेक्स्ट, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एलिमेंट होते हैं, जो ऐसी चीज़ होते हैं जिनका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। वो आपके मल से भी निकल जाते हैं, आपके स्वेट से भी निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लें तो आप यकीन मानिए टॉक्सिक एलिमेंट आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू होते हैं। या आपकी जो एंग्जाइटी है, आपकी जो टेंशन है, या आपका जो स्ट्रेस है, ये भी सब टॉक्सिक चीज़ें हैं, ये तो सबसे घातक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपकी डे बाय डे कम होना शुरू हो जाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अगर आप डीप ब्रीदिंग की आदत डाल लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी बॉडी का पोस्चर एकदम फिट रहता है। आप कभी नोट कीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे ढिल्ली हालत में खड़े होकर बात करते हैं, ढिल्ले ढाले चलते हैं, उनके कंधे जो होते हैं ऐसे झुके होते हैं, झुक जाते हैं, या उनको हमेशा जैसे कितना भी अच्छा कपड़ा, कितना भी फिटिंग वाला पहना लो, ऐसा लगता है कि जैसे हैंगर पे टांग दिया हो।
डीप ब्रीदिंग जो भी पर्सन आज के बाद करना शुरू करेंगे, आप 15 से 20 दिन में पाएंगे कि आपकी बॉडी एकदम अप टू डेट जेंटलमैन की तरह, आपका गुड लुकिंग हो गए हैं और आपके फेस पे पर डे ग्लो बहुत ज़्यादा आता है। जितनी तरह की आप कॉस्मेटिक, जितनी तरह की ब्यूटी क्रीम यूज़ करते हैं, आपको उनसे तुरंत इजात मिलने वाली है इस डीप ब्रीथिंग वजह से। चलिए नेक्स्ट, अब होता क्या, बहुत सारे लोगों में कुछ इमोशनल फीलिंग होती है, बैड फीलिंग होती है, अटैचमेंट की फीलिंग होती है, वो बार बार आती हैं, बुरे बुरे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बार बार उनको किसी से बात करने का मन नहीं करता, बार बार उनका मन करता है कि अब मुझे अकेले बैठना चाहिए, बार बार उनको सोचते हैं कि ये सब मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, ये सब मेरे लिए मेरी कोई परवाह नहीं करता। जब इस तरह के थॉट्स, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर आ रही होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही होती है, इस वजह से होता है, तो उसमें क्या करिए, उन सभी लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप मॉर्निंग में 2, 3, 4 मिनट जितनी देर तक कर पाएँ, और इवनिंग में भी आप इसको लंबे श्वास लीजिए, कुछ सेकंड के लिए रोकिए, इस तरह से करते हैं तो आप इन तमाम तरह की उलझनों से डेफिनेट अपने आप को अपने से दूर कर पाएंगे, और एक समय आएगा कि आपके पास ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी, इस समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं, आप बहुत सारी दवाइयों के सेवन से बच सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक काम क्या करता है, जो डीप ब्रीदिंग है, हमारी बॉडी में, आप लोग जानते होंगे, हमारी बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, तो हमको सजेस्ट करते हैं, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर एसिडिक हो रहा है, गैस बन रही है, टेंशन वेंशन से सारी चीज़ें होती हैं, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, उलझन होती है, टेंशन होती है, तो आपके पेट में आपको स्टमक पेन जरूर होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको बोलता है, आपको ऐसी मेडिसिन देता है जो आप जिसके अंदर आपका एल्कलाइन बनाने के लिए मेडिसिन देता है, यानी आपके अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके अंदर जो जितना एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे, जैसे स्टमक पेन हो रहा है, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, वो जो बन रही है वो सब कुछ, तो आपकी बॉडी एल्कलाइन शुरू होती है, आपका एसिड जो है बैलेंस फॉर्म में आता है, आपका बेस जो है एसिड बेस नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, जबकि आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा होने के कारण आपको समस्याएं शुरू होती हैं। तो आप अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में एल्कलाइन होना शुरू होता है, और आपके जो इस समस्याओं को फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू होती हैं। रिलीज योर बॉडी एंड माइंड। एक चीज़ और है कि आप अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बहुत गड़बड़ है, बहुत सारी दवाइयाँ भी खा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही है, तो आज के बाद आप डीप ब्रीदिंग शुरू कीजिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डे बाय डे इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपको जो भी चीज़ें खाएंगे वो पचना शुरू होंगी। नेक्स्ट जो है वो है आपके मसल्स को इम्प्रूव करता है, बहुत सारी आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं उनमें जो लेजीनेस आ रहा होता है, वो जो डल हो रही होती हैं, वो जो खराब हो रही होती हैं, उन मसल्स को ये ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई देके उनको डे बाय डे इम्प्रूव करता है, तभी आपके चेहरे पे वो ग्लो आ रहा होता है। आपके ब्लड की क्वालिटी को अच्छा करता है, आपके ब्लड को ना ज़्यादा गाढ़ा होने देता है, ना ज़्यादा एक्वस होने देता है, वो बिल्कुल क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आज आपको बताए कि अगर आप डीप ब्रीदिंग करें तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तभी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में आप बहुत सारे कमेंट कीजिएगा। आरके सर हेल्थ टिप्स वाले वीडियो में जो मेरा चैनल है उसमें आपको मिलेगा। इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर पे बने रहिए बहुत सारे हैप्पीनेस खुशियों के साथ। मैं आरके सर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।